मीरा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मीरा, तुम्हारा सिस्टम हैक हो गया है। सेल्फ असेसमेंट पर जाओ और पता लगाओ किसने। मुझे आपको मारने के इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। आई एम जस्ट डूइंग माय ड्यूटी।
मैडम सर बस आप आंखें बंद मत कीजिए, आप हमारी बात सुन रही है ना? आंखें बंद मत कीजिएगा, हिम्मत मत हारिएगा, हमारे साथ बने रहिए बस। आपको पता है थाने में सब आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं मैडम सर। आपका नहीं, आंख बंद मत कीजिए मैडम सर प्लीज। आपको पता है वो संतू डेकोरेशन कर रही है, आपके बर्थडे के लिए डेकोरेशन कर रही है। आपको इसलिए हम बता नहीं रहे थे, आपके लिए सब बर्थडे सरप्राइज ऐसे प्लान कर रहे हैं। सुन रही है आप हमारी बात को? हे भगवान, मैं आपको बता दिया, आपके बाद किसी को बताइएगा मत, थाने में वो सब लताड़ देंगे हमको। मैडम सर आंखें बंद मत कीजिए, अभी हमें जाना है, अभी आपका केक काटना है हमें अभी। ये कौन है बे? नहीं मैडम सर, आंख बंद मत कीजिए, आंख बंद मत कीजिए, बने रहिए बस बस बस। आने वाला हॉस्पिटल, आने वाला हॉस्पिटल। मैडम सर उठिए उठिए उठिए। नहीं मैडम सर, बस बस बस, आने ही वाला है हॉस्पिटल, आने ही वाला है। हाँ मैडम सर। मैडम सर कहाँ है? अरे आपके जैकेट पर खून, आप ठीक तो है ना? अरे क्या हुआ? बोल क्यों नहीं रही है कुछ? हम कुछ पूछ रहे हैं आपसे। मैडम सर कहाँ है? इनकी जैकेट पे मैडम सर का खून है। क्या हुआ मैडम सर को? नहीं रही। क्या? चली गई मैडम सर, हमेशा के लिए। हम सबको छोड़ के इस दुनिया से चली गई मैडम सर। प्रैंक है ना? हाँ, प्रैंक है ना ये? आप और मैडम सर मिलकर हम सबको बेवकूफ बना रहे हैं। बट आई एम बिलू द स्पाई, हम बेवकूफ नहीं बनेंगे। कहाँ है मैडम सर?
अरे बुलाइए मैडम सर को। ये हम लोग पकड़ लिए हैं, झूठ बोल रही हैं आप। देखिए हम लोग तो ये सब फोड़ दिए, सजावट भी की है। कहाँ है मैडम सर? ये सच कह रही है। इनकी हार्ट बीट, बॉडी लैंग्वेज और पल्स रेट यही बता रहा है कि इन्होंने जो कुछ भी कहा वो सब सच है। सब चले गए। नहीं 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 नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैडम सर, हम सबको छोड़कर ऐसे जा ही नहीं सकती। अरे यार, जन्मदिन है उनका, इतनी सारी तैयारी करके रखे। अरे सुबह से ये सब तैयारी करते करते हमारी कमर अकड़ गई। और ये मैडम कह रहे हैं कि मैडम सर अब नहीं। ठीक है, आपने हमें बेवकूफ बनाया, बन गए हम सब बेवकूफ। हाँ, दुनिया के लिए होंगी वो धीर, गंभीर, विद्वान मैडम सर, मगर हमारे लिए तो हमारे बच्चे, हम माँ है उनकी। अरे हम जानते हैं उनके अंदर ना एक शरारती बच्चा छुपा हुआ है। ये सब जो प्रपंच किया है ना, उसी शरारती बच्चे ने किया हमें सताने के लिए। ये सारी तैयारी देखकर उनके अंदर का जो छोटा बच्चा है ना, देखना वो कितना खुश हो जाएगा। हम सब मिलकर केक काटेंगे, जमकर पार्टी करेंगे, जमकर रसगुल्ले भी खाएंगे। फिर आपके सरप्राइज के बाद ना हम ये जो ताबीज है ना, उनके हाथ पर बांध देंगे, उनकी रक्षा करने के लिए। और एक बार उनके हाथ पर ये ताबीज बन जाएगा ना, फिर देखना कोई आला बला उन तक पहुंच भी नहीं पाएगी। और ये मैडम कह रही कि मैडम सर नहीं, अरे कहीं नहीं गई है वो बस आती होंगी, कुछ नहीं हुआ है उन्हें, बात कर रही है। ये सपना है ना? मैं सपना देख रही हूँ ना चीते? आपको पता है मैडम, अभी मैं आंखें खोलूंगी ना, सब ठीक हो जाएगा। मैडम सर कहीं नहीं जा सकती हमें छोड़ के। उनको अब ये सपने के बारे में बताऊंगी ना तो वो हंसेंगी। उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था, आपको पता है, उन्होंने प्रॉमिस किया था अंदर मुझे कि वो कल बीट पर जाएंगे मेरे साथ, और हम वो नया चाट वाला खुला है ना, वहाँ पे चाट भी खाएंगे। वो कहीं नहीं जा सकती। ये मुझे बहुत गंदा सपना आया है, ये बहुत बुरा सपना है। मुझे जगा चाहिए, मुझे उठा, मुझे जागना है। संतोष, ये सच है? नहीं है सपना, ये सच है। मैडम सर नहीं है, मैडम सर चली गई। मैडम सर कभी नहीं आएगी, वो हमें कभी नहीं दिखेंगी, वो चली गई। वो चली गई। और हम ये बात नहीं बोलते अगर हम उन्हें अपनी आंखों के सामने खाई में गिरता हुआ नहीं देखते तो। वो चली गई, अपनी आंखों के सामने खाई में गिर रही थी, हमारे सामने मर गई। हम कुछ कर नहीं पाया, पकड़ नहीं पाए उनको चली गई वो बस। इतना गुस्सा आ रहा हमें खुद पे, तब कहन आ रही है हमें खुद पे कि हम हमको बचा नहीं पाए। हम समझ रहे ना सब हमारी बात को। चले गए मैडम सर, नहीं है मैडम सर, हम नहीं आएंगे हमारे आंखों के सामने कभी भी। इतना गुस्सा आ रहा है हमें खुद पे, तब कहन आ रही है हमें खुद पे कि हम हमको
बचा नहीं पाए। हम समझ रहे ना सब हमारी बात को। चले गए मैडम सर, नहीं है मैडम सर, हम नहीं आएंगे हमारे आंखों के सामने कभी भी। सरप्राइज, हम यहाँ हैं। वहां कहाँ देख रहे हैं, यहाँ देखिए इस तरफ। मैडम सर, चौंक गए ना आप सब? आप सब ना खुद को बहुत ज्यादा होशियार समझते हैं। क्या लगा आप सबको कि आप चुपके चुपके हमारी पीठ पीछे हमारा ही सरप्राइज बर्थडे प्लान करेंगे और हमें पता नहीं चलेगा? लेकिन हम आप सबसे ज्यादा होशियार निकले। हम अच्छे से जानते थे कि आप लोग सब कुछ भूल सकते हैं, लेकिन हमारा जन्मदिन नहीं भूल सकते। हम जानते थे कि आप कोई ना कोई सरप्राइज जरूर प्लान करेंगे, इसलिए आप सबको सरप्राइज करने के लिए हमने ये वीडियो रिकॉर्ड पहले ही कर दिया और मीरा से कहा कि सही समय पर आप सबको ये दिखाए। दरअसल हम आप सबसे जो कहना चाहते हैं वो पर्सनली कहना थोड़ा सा थैंक यू कि आप सब हमारी जिंदगी में आए, हमें इतना प्यार दिया, इतनी इज्जत दी। पता है, हमारी अम्मी कहती है कि शायद हमारा आप सबसे किसी पिछले जन्म का कोई रिश्ता है, और हम भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं क्योंकि इतना सारा प्यार, इतना सारा अपनापन, इतनी सारी खुशियां, इतने सारे लोगों से मिलना बहुत मुश्किल है। सच कहे ना तो हमारी जिंदगी इस वक्त, इस पल अगर खत्म भी हो गई तो हमें बहुत दुख नहीं होगा, क्योंकि हम सच में बहुत ज्यादा खुशकिस्मत हैं कि इस जिंदगी में हम आप जैसे लोगों से मिल पाए, आप सबके साथ थोड़ा ही सही वक्त बिता पाए, और उतना ही काफी है। इस एक पल की जिंदगी में हमने आपके साथ न जाने कितनी जिंदगियां जी ली। सो प्लीज इसी तरह हमसे प्यार करते रहिए, क्योंकि हम भी आप सबसे बहुत 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 ज्यादा प्यार करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, अब बहुत सारी इमोशनल बातें हो गई, अब सिर्फ और सिर्फ पार्टी। मैडम सर, इसका मतलब हसीना मलिक ने अब लोगों को बेवकूफ बनाया। उसने वो ओरिजिनल हार्ड डिस्क नहीं छुपा दी, लेकिन वो ओरिजिनल हार्ड डिस्क ढूंढना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अरे पर कैसे? ओरिजिनल हार्ड डिस्क ढूंढेंगे कैसे? हसीना मलिक मर चुकी है। बिले केक लाओ। हाँ, केक लाओ यहाँ पे। हमें ऐसे मत देखिए, जो हम करने के लिए कह रहे हैं ना वो कीजिए। जाइए। आप ठीक तो है? सब तो पानी लेकर आए। नहीं, हम ठीक हैं, हम बिल्कुल होशो हवास में हैं। यहाँ पे केक आएगा, केक कटेगा, जैसे होने वाला था बिल्कुल वैसा ही होगा, और मैडम सर का केक कटेगा। मैडम सर इस दुनिया में नहीं है, ये बात हम सबको पता है, लेकिन इस बात का आभास इस थाने से बाहर किसी को नहीं होना चाहिए। मैडम लेकिन ये सब करने से क्या होगा मैडम? इससे क्या होगा? मैडम सर को ना रास्ते से हटाया गया। शायद मैडम सर कुछ ऐसा जान गई थी जो उनकी मौत का कारण बने। और हमें समझ में नहीं आ रहा है कि मैडम सर जैसे इंसान को कोई क्यों मारना चाहेगा। उनको कुछ पता था, कुछ ऐसा पता था जो अगर हम सबको पता चलता तो वो गलत हो जाता, इसलिए उन लोगों ने मैडम सर को मार दिया। अगर मैडम सर की मौत का खबर आम हुआ तो वो लोग अंडरग्राउंड हो जाएंगे और फिर हम उन्हें कभी नहीं पकड़ पाएंगे। आप समझ रहे हैं पुष्पा जी हमारी बात को?
और अगर हमें उन लोगों तक पहुंचना है तो ये बात उन तक नहीं पहुंचनी चाहिए कि मैडम सर अब इस दुनिया में नहीं रहे। जब उनको पता चलेगा कि मैडम सर जिंदा है और उन्होंने अपने बर्थडे का केक काटा है तो वो लोग यहाँ आएंगे, मैडम सर को दोबारा मारने का प्रयास करेंगे और तब जब वो हमारे सामने आएंगे ना तो वो कभी यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। इसलिए हमें ये राज ही रखना है ताकि हम उन सभी टोपा के पीछे पड़ सके और उनको जान से मार दे, अपने हाथों से मार दे। समझ गए सब? कैंडल लगाओ, जला दो। मैडम से जिंदा है, कुछ नहीं हुआ मैडम से, कुछ नहीं हुआ। तुम तो खा नहीं सकती, तुम तो मशीन हो ना। लेकिन एक बात का ध्यान रखना मेरा, मैडम सर यही है, वो इस दुनिया से कहीं नहीं गई है, वो हम सबके साथ है। समझ रही हो?